किसान भाइयों, देश में औषधि और सुगंधित पौधों की खेती छोटे किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इससे उन किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी हो सकती है जो खासकर असिंचित और खराब गुणवत्ता वाली जमीन पर खेती करते हैं। इनमें से अधिकांश पौधों का इस्तेमाल परंपरागत और निर्धारित औषधि प्रसाधन सामग्री इत्र बनाने में होता है। ये पौधे सूखा अत्यधिक तापमान यहाँ तक कि मिट्टी के पौधे सूखा अत्यधिक तापमान यहाँ तक कि मिट्टी के खारेपन क्षारीयता को भी सहने के लिए सक्षम होते हैं। इन पौधों को दूसरी कृषि फसलों और बागवानी फसलों के साथ उगाने की सलाह दी जाती है। साथ जंगली जानवर भी इनसे दूर रहते हैं। इस तरह इनसे फसल को बचाया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि विकासशील देशों में करीब 80% लोग अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जड़ी बूटी आधारित दवाओं पर निर्भर हैं। सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। होम्योपैथिक दवाओं और करीब 40% आधुनिक दवाओं में भी पेड़ पौधे से निकाले गए तत्वों का इस्तेमाल होता है। औषधि युक्त पौधों और सुगंधित पौधों के उत्पादों की वैश्विक मांग सालाना 15% से अधिक बढ़ रही है। विश्लेषकों का मानना है कि 2050 तक जड़ी बूटियों से बने उत्पादों का बाजार 50 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। आधुनिक दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण इन उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत के पास जड़ी बूटियों का भंडार है, लेकिन फिर भी इन उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी बहुत कम है। भारत दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जहां अपार जैविक विविधता है और दुनिया के से 2 भारत में है। भारत में 960 तरह की जड़ी बूटियों का व्यापार होता है, लेकिन उनमें से केवल 35 और 40 ही व्यावसायिक खेती होती है। बाकी जड़ी बूटियाँ जंगलों से एकत्रित की जाती है। इसके कारण वन्य भंडार तेजी से कम हो रहा है। दुख की बात तो यह है कि इन जड़ी बूटियों का दोहन बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है, जिसे उनके दोबारा उगने की संभावना कम है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी NAAS ने इस साल एक नीति के खिलाफ आगाह किया गया है। संस्थान का मानना है इन जड़ी बूटियों को जंगलों से एकत्रित करने के बजाय उगाया जाना चाहिए। इनमें से कई प्रजातियों को बहुत कम लागत पर एकत्रित और मिश्रित और दूसरी कृषि फसलों और बागवानी फसलों के साथ अंतर फसल के रूप में उगाया जा सकता है। इससे किसानों की अतिरिक्त आमदनी होगी। दस्तावेज में कहा गया है कि करीब 5 लाख किसान मेथा या मेंथोल के लिए उतने की खेती कर रहे हैं। इनका सालाना कारोबार 3,500 करोड़ रुपये है। भारत दुनिया में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले एक अन्य हर्बल उत्पाद इसबगोल का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। इसबगोल के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 80% है। इसके अलावा देश सनाई और पोस्तदाना की भी भारत में खेती की जाती है। ये NAAS के दस्तावेज ने औषधि और सुगंधित पौधों तथा उनके उत्पादों को कच्चे माल के रूप में निर्यात करने के बजाय उनका अंतिम उत्पाद बनाने पर भी जोर दिया है। इसके लिए उत्पादकों उपभोक्ताओं के बीच आपसी फायदे के लिए संपर्क व्यवस्था बनाने की जरूरत है। अच्छी बात तो यह है कि हाल में अरोमा एंड फाइटो फार्मुलेशन मिशन की स्थापना की गई है।
जिसका मकसद बंजर सीमांत बेकार पड़ी जमीन पर हम सुगंधित और औषधि पौधों की खेती उसके उत्पादों के प्रसरण को बढ़ावा देना है। क्या उत्तराखंड बंदरगढ़